रही है और वो ये है कि Japanese Prime Minister is in India and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन। नहीं, ये इंडिया के लिए है जी और इंडिया के डिस्पोजल पे है, चूंकि इस इलाके में डेफिनेटली जाहिर है कि इंडिया को वो एक लीडिंग रोल दे चुके हैं और वेस्ट स्पेसिफिकली यूनाइटेड। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस सारी गेम से बाहर धकेल दिया गया है, दीवार से लगा दिया गया है, टोटली आइसोलेटेड कर दिया गया है। और ये जो पाकिस्तान की वो वाली हो गई, अब हमें समझ नहीं आ रहा, ना नोटू मिले, अब हम सऊदी को बोल रहे हैं पे नोटू दो ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको किसी समय चीन पर जापान का शासन हुआ करता था, लेकिन अब जापान चीन से भी बुरी तरह त्रस्त है। जापान को यह पता है कि चीन का जवाब भारत ही दे सकता है, जैसा कि भारत गलवान घाटी में दे चुका है। इसलिए जापान ने चीन के खिलाफ तैयारी के लिए भारत को $75 बिलियन दिया है, जिससे न केवल चीन को बल्कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान तो ग्लोबल एजेंडे से ही गायब हो गया। आगे की चर्चा सुनते हैं। और वो ये है कि Japanese Prime Minister is in India and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन। नहीं, ये इंडिया के लिए है जी और इंडिया के डिस्पोजल पे है, चूंकि इस इलाके में डेफिनेटली जाहिर है कि इंडिया को वो एक लीडिंग रोल दे चुके हैं और वेस्ट स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज और जापान वन ऑफ द टॉप अलाइज है, वो इस बात को ओपनली तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया का इस खिते में एक लीडिंग रोल है। इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क जो है पाकिस्तान है जो इस पे एतराज़ कर रहा है कि ये लीडिंग रोल हम नहीं मानते। बाकी आप मुझे एक मुल्क बता दें इंक्लूडिंग अफगानिस्तान या कोई ऐसा मुल्क जो ये कह रहा हो कि इस खिते में इंडिया का लीडिंग रोल जो है हम उसको चैलेंज करते हैं। अंदर से किसी को पसंद है या नहीं पसंद ये दूसरी बात है, लेकिन एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में डेवलप हुआ है, तो उसकी मौजूदगी में जाहिर है इस इलाके में जो भी डेवलपमेंट होगी, कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो वो तो डायरेक्टली चीन के साथ लिंक है। तो चीन के साथ जब लिंक है तो उसका फिर डायरेक्ट जो कंपैरिजन बन सकता है या जो मुल्क उसको किसी तरीके से लीडिंग रोल प्ले कर सकता है वो इंडिया है। तो ये इंडिया को एक नेचुरल एडवांटेज जो है वो हासिल हो गया। पाकिस्तान की वो वाली हो गई, अब हमें समझ नहीं आ रहा, ना नोटू मिले, अब हम सऊदी को बोल रहे हैं पे नोटू दो ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। मैं अपनी पूरी कौम और अपनी हुकूमत को काफ़ी अरसे से हाथ जोड़कर ये समझा रहा था कि आपकी बेवकूफ़ी हमें मार जाएगी। और ये जितनी हुकूमतें आई हैं आगे पीछे, इन सब का एक ही प्रॉब्लम रहा है कि ये अकल, दानिश और जहानत को एक कोने पे रखकर अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद तस्वुर करते हैं। ये प्रॉब्लम रही, पिछली हुकूमत का भी यही इशू रहा और पिछली हुकूमत का भी यही इशू रहा और इस हुकूमत का भी यही इशू है, माजी की हुकूमतों का भी सिलसिलावार यही इशू रहा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको में चीन क्या, जापान क्या, पूरी दुनिया भी आके इन्वेस्टमेंट करे, हम उनको नाकाम कर देंगे, क्योंकि हम तैयार नहीं है, दुनिया तैयार है, हम तैयार नहीं है। इंडिया के अंदर
जो जापान है वो तकरीबन 38 बिलियन 39 बिलियन 38.7 बिलियन डॉलर जो कि 5 ट्रिलियन येन बनता है उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 सालों में। ठीक है जी। और हम 2014 से वो एक प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, सी पैक दिमाग थक के रह गए हैं कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उधर है, क्या नाम है, जापान में है, उसी तरह का क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में होगा। सो दैट इज़ एन एडवांटेज कि अगर इस तरह की जो है वो बात होगी। ठीक है जी। अब मज़े की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको कहा है कि इस दफ़ा जो है अभी जो है वो 12 अरब डॉलर जो है वो लगा रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए 11-12 अरब डॉलर बाय 2025 लगा रहे हैं। ये इंडिया लगा रहा है जो कि तकरीबन 1000 अरब रुपया बनता है, 1000 इंडियन। तो पाकिस्तानी तो समझ लें कि 2 तो बजाय इसके कि पाकिस्तान अपने पुराने तजर्बे से सीखता, और अगर अपने पुराने तजर्बे से नहीं सीख सकता था तो कम से कम जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइन की, उसका भी अगर कोई एक झलक जो है वो देख लेता तो कम से कम अपनी सारी मकदर जो है वो चीन के हवाले करने हैं, और इस हद तक करने के पूरी दुनिया के इस वक्त जो दानश्वर हैं या तज्जियाकार हैं वो इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस कंट्री अगर चीन के कोई है नंबर 1 तो वो पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से जब आप जाके इस तरह एक पार्टी बन जाएं, और ये एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान की इनकम्पिटेंट लीडरशिप ने किया जब बाकायदा कोल्ड वार अनाउंस हो चुकी है। ये बात नहीं कि उसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश है कि चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोल्ड वार कोई अनअनाउंस्ड अनडिक्लेयर्ड या कोई शक व शुबे वाली बात है, इसमें तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर होने के बाद उन्होंने साइड ली, जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ लेके गई। एक फैक्टर तो ये इनकी अपनी इनकम्पिटेंसी थी, ऊपर से जो उन्होंने इंडिया के बारे में जो रवैया इख्तियार किया, जाहिर है कि वो बुनियादी फैक्टर के तौर पे उसने भी एक रोल इसलिए पे किया कि इंडिया ने ये पोस्चर इख्तियार करने से पहले कि हम आपको आइसोलेट करेंगे, बाकायदा पाकिस्तान को वार्न किया, बार बार वार्न किया। अगर आप मोदी साहब की 2014-15 के बाद की स्पीचेस देखें तो उन्होंने बाकायदा जलसा आम में, हालांकि ये आम आदमी का इश्यू नहीं है, ये कहा कि हम आपको बहुत बुरे तरीके से जो है वो आइसोलेट कर देंगे। और जाहिर है कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए था कि क्या हम चीन की एक जो है वो क्लाइंट स्टेट बनने की वजह से इस एजेंडे को बाकायदा जो है वो सपोर्ट तो नहीं कर रहे कहीं कि हम खुद ही आइसोलेशन की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 फैक्टर, एक तो फेलियर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकम्पिटेंसी ऑफ द लीडरशिप, और थर्डली जो है वो इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा इंडोफोबिक और दुश्मनाना किस्म का जो रवैया था उसने पाकिस्तान को दुनिया से बिल्कुल अलग करके रख दिया। अब उसकी हालत ये आ गई कि वो सिर्फ अपना कशकोल चीन के सामने रख के बैठ सकता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।